राम जी राम। आप दर्शन कर रहे हैं रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ा पाके। भारतवर्ष में 4 रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ है, जिसमें प्रमुख रूप से रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रामधाम खेड़ापा की स्थापना, आचार्य पीठ की स्थापना यहाँ के प्रथम आचार्य श्रीजी महाराज श्री रामदास जी महाराज ने की थी। श्री रामदास जी महाराज ने विक्रम संवत 1809 में सिंथल के आदि आचार्य श्री हरिरामदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करी एवं तीव्र भजन साधना करते हुए संवत 1820 में महाराज श्री ने आसोप ग्राम के तालाब के निकट बैठ कर के साधना की तीव्र स्थिति को प्राप्त किया, भगवत प्राप्ति करी। तत्पश्चात महाराज श्री 1822 में खेड़ापा गांव पधारे। खेड़ापा गांव में पहले गांव में स्थित छोटे से स्थान में महाराज श्री विराजे। महाराज श्री की भजन साधना, तप साधना देख करके हजारों लोग प्रभावित हुए, हजारों की संख्या में लोग आने लगे एवं सैकड़ों शिष्य महाराज श्री के बन गए। उस समय में वह स्थान गांव का छोटा पड़ने लगा। तब पूज्य श्री गुरु महाराज की आज्ञा, श्री हरिरामदास जी महाराज की आज्ञा से संवत 1834 में इस रामधाम की नींव की स्थापना गुरु महाराज की आज्ञा से महाराज श्री ने रखी। यह रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा की यह स्थापना एक नाम भजनमयी, नाम साधनामयी, गुरु परंपरामयी स्थान की स्थापना पूज्य श्री रामदास जी महाराज ने यहाँ पर करी एवं श्री रामदास जी महाराज ने यहाँ पर विराजमान होकर के अनेकों भक्तों को अपनी वाणी से, अपने भजनों से और अपने राम नाम की महिमा के प्रभाव से असंख्यों भक्तों को यहाँ पर नाम साधना में लगाया। श्री रामदास जी महाराज के प्रमुख शिष्य हुए प्रधान शिष्य, जिनका जगत में विशेष रूप से नाम है, जिनकी बहुत लोग इष्ट आराधना पूर्वक उनकी आराधना करते हैं, द्वितीय आचार्य श्री दयाल जी महाराज, जिनकी भजन साधना, तीव्र साधना का तीनों लोक में परचम है। गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त करके और श्री दयाल जी महाराज ने ग्रंथ करुणा सागर सहित 5 ग्रंथों की विशेष रूप से रचना करी। महाराज श्री के शुभ सानिध्य में एक विशेष दर्शन यहाँ का यह है कि राम नाम महासागर की यहाँ पर स्थापना हुई है। तो ये दिव्य देवल परिसर में, जहाँ पर आप हम सभी दर्शन कर रहे हैं, विशेष रूप से यह दिव्य देवालय, जहाँ पर पूज्य पूर्ववर्ती आचार्य महापुरुषों का यहाँ पर समाधि स्थल है, जहाँ पर पूज्य श्रीजी महाराज से लेकर के और श्री दादा गुरुजी महाराज हरिदास जी महाराज की चरण पादुकाएँ जहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर समय समय पर विशेष पूजन होता है, उस स्थान के ठीक पास में ही परिक्रमा के सम्मिलित करते हुए राम नाम महासागर की यहाँ पर स्थापना हुई है। इसी के पास में 68 तीर्थ संतारे चरणा सर्व देवता लारे हो, यह वाक्य को पूर्ण करते हुए, दर्शाते हुए और इस भाव को प्रकट करते हुए महाराज श्री ने संपूर्ण तीर्थों को यहाँ ला करके विराजमान किया, ताकि जहाँ तहाँ हम सुनते हैं ये तीर्थ भी अपने आप को पवित्र करने के लिए संतों के धाम का रुख करते हैं, तो यहाँ पर तीर्थ स्वयं विराजमान है। तो यह जो बृहद आप लोग जो है सैटेलाइट से देखो या फिर विशेष रूप से इसका पूरा रामधाम का भव्य दर्शन करेंगे, तब यहाँ पर 68 तीर्थों की जो छतरियाँ हैं उनका भी दिव्य दर्शन, ब्रह्मांड का स्वरूप का यहाँ वर्णन महाराज श्री ने किया है, जो प्राचीन कुंड के पास में है और पास ही हरि सरोवर है, जहाँ पर भक्तगण स्नान आदि करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर मुख्य द्वार में प्रवेश करने से पूर्व एक कीर्ति स्तंभ है। उस कीर्ति स्तंभ का दर्शन विशेष रूप से पूज्य श्री आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज की कीर्ति का उसमें वर्णन है, जो अपने आप में बड़ी अद्वितीय है। यहाँ के पौल, यहाँ के परकोटे ऐसे सुदृढ़ हैं, जिनका दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे राजा महाराजाएं को किले में रहते तो संत कोई महाराजाओं से कम नहीं, वो भी उन सुदृढ़ राम नाम रूपी मजबूत दृढ़ किले के अंदर विराजमान रह करके भजन साधना करते हैं। धाम जब ये शोभायमान होता है कि धाम से परमार्थ के कार्यक्रम चलते रहें। तो यहाँ पर अन्न सेवा, श्रीजी महाराज के समय से अन्न क्षेत्र की सेवा अबाध रूप से, चाहे वह मनुष्यों के लिए हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, यहाँ पर निरंतर अविरल रूप से चलती रहती है। हमारे पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज श्री हरिदास जी महाराज, आप दर्शन आयुर्वेदाचार्य थे, आपके समय से यहाँ पर आयुर्वेद का विशेष सेवा यहाँ पर आयुर्वेद की होती थी। महाराज श्री के पश्चात यहाँ पर 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक आयुर्वेद की सेवा एक तरह से प्राय जो चल नहीं रही थी,
लेकिन इस बार पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आचार्य श्री हरिदास आयुर्वेद औषधालय के रूप से पंचकर्म सहित और वर्तमान पद्धति सहित यहाँ पर चिकित्सालय प्रारंभ हुआ है। और ही साथ साथ में विशेष रूप से सेवाओं के बहुत बहुत प्रकल्प और आगामी समय में यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आचार्य पुरुषोत्तम विद्यापीठ नाम से एक विद्यापीठ की स्थापना होने वाली है, जिसमें बालकों को शिक्षा अर्जित हो, संस्कार के साथ में शिक्षा हो, गौ सेवा सहित कृषि सहित यहाँ पर अनुसंधान होते रहते हैं। यहाँ कृषि अनुसंधान का भी एक विशेष महत्वपूर्ण दर्शन है। धाम के ठीक सामने फलों की बाड़ियाँ लगी हुई है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं और लोगों को यहाँ मॉडल रूप में खेती बताई जाती है, जिससे लोग जैविक पर आधारित हो, लोग गोबर गौमूत्र के साथ में खेती करें, वो भी यहाँ पर विशेष रूप से दर्शाए जाते हैं। पहले कोई समय में धाम को दूर से दर्शन करने के लिए गुफा से ठीक आगे आप लोग जो छतरी का दर्शन करते हैं, उस छतरी का भी महत्व यह है कि दूर से लोग पैदल आते थे, पैदल आते आते दंडवत प्रणाम करते करते धाम में प्रवेश करते थे, तो सात्विक वस्तु प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर महाराज श्री के सानिध्य में और संतों के सद प्रयत्न से रामधाम खेड़ापा प्रोडक्शन नाम से भी यहाँ पर अनेकों प्रोडक्शन अभी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। संत महात्माओं ने ऐसा कहा है कि जिन्होंने अगर वैकुंठ का दर्शन न किया हो तो यह रामधाम खेड़ापा, इसका दर्शन करना वैकुंठ के दर्शन के समान है। इसकी संरचना जैसी ठीक वैकुंठ की संरचना है, उसी प्रकार इस रामधाम की संरचना है। जैसे वैकुंठ में प्रवेश करते मुख्य प्रवेश द्वार, पौल, मध्य पौल, निज मंदिर, भगवान के विराजमान रहने के स्थान आदि आदि जो वैकुंठ में होते हैं, वैसे ही यहाँ के दिव्य स्वरूप है। यहाँ पर वर्तमान समय में भी भक्तगणों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्थाएं, यहाँ पर सत्संग पांडाल, यहाँ पर पुस्तकालय आदि आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यवस्थित रूप से हैं। और प्राचीन संग्रहालय, जहाँ पर प्राचीन महापुरुषों के जो रथ आदि है वो भी यहाँ पर विराजमान किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ बहुत जो है पारमार्थिक प्रकल्प भी यहाँ पर चलते हैं। गौशाला, गायों का दर्शन, गायों में भी गिर गौ जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौ है, अश्व दर्शन भी यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ में यहाँ पर महाराज श्री के सानिध्य में, पूज्य खेड़ापा महाराज श्री गुरु महाराज के सानिध्य में 40 से 50 संत यहाँ पर विराजमान रह करके नित्य निरंतर स्थान की सेवा करते हैं। आए गए हरिभक्तों को सत्संग का लाभ प्राप्त हो, आए गए भक्तों को परमार्थ का संदेश प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से सत्संग आदि का समय समय पर आयोजन समायोजित होता रहता है और परम आनंदमय जीवन हो जाता है। जो भी यहाँ पर भक्तगण बड़े प्रेम से पधारते हैं। आप सभी को बहुत बहुत राम जी राम।